हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी और मेरा आज का टॉपिक रहेगा लुकअप फंक्शन। तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही कम डेटा ले रखा है यहाँ पे मैंने, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉई, सैलरी और सेल नंबर लिए। टोटल 10 एम्प्लॉयज़ लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, और साथ ही साथ में यही सेम हेडिंग मैंने यहाँ पे कॉपी की है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये वर्क करता है जस्ट लाइक आपका एच लुकअप वर्क करता है, वी लुकअप वर्क करता है, एक्स लुकअप वर्क करता है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपके वी लुकअप और एच लुकअप में नहीं है। जस्ट लाइक ये वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल दोनों तरीके से वर्क करता है, वे में वर्क करता है। मतलब कि आपका जैसे वी लुकअप है जिसका मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, तो वो वर्टिकली आपकी हर चीज़ को फाइंड आउट करके आपको रिजल्ट देता है। वैसे ही हॉरिजेंटल लुकअप जिसको एच लुकअप कहा जाता है, वो हॉरिजेंटली आपको हर चीज़ की डिटेल निकाल के दे देता है। पर लुकअप जो है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, ये दोनों तरीक़ों से काम करता है। पर फिर ऐसा क्या है कि ये इतना फेम नहीं ले पाया, इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना आपका एक्स लुकअप वी लुकअप है। क्या रीज़न रहा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जिसके लिए सिंपली मैं पहले कुछ थोड़ी चेंजिंग्स लाऊंगा इसमें, सो दैट कि आप आगे समझ पाए उस बात को मैंने क्यों चेंज किया। एक सेकंड वेट कीजिएगा। या एग्जैक्टली ओके। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मैं जिस भी एम्प्लॉई का एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालूँ तो उसकी आगे की डिटेल मुझे मिल जाए। सिंपल तरीका, जैसे आपका एच लुकअप वी लुकअप करते हैं। तो लुकअप को कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ, जितने भी ये मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी हैं इनकी। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, डेटा टैब में आऊँगा। डेटा टैब से डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे जो अलाउ में आपको एनी वैल्यू शो हो रही है, इसको क्लिक करके मैं लिस्ट पे जाऊँगा जो यहाँ पर है, और सोर्स में मैं यहाँ इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड सिंपली ओके। तो आप देखेंगे मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होकर आ चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट। तो अब मैं अगर यहाँ पे लुकअप वैल्यू यूज़ करता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू, देखिए आपको लुकअप में कौन कौन सा लुकअप मिलता है इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको मिलता है एल लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप, यही चार है ना। एक्स लुकअप पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वी लुकअप पे भी बना चुका हूँ। तो अब लुकअप पे बनाऊँगा और बहुत ही जल्दी मैं आपको एच लुकअप पे भी वीडियो बना के दे दूंगा। अभी हम लुकअप की बात कर रहे हैं, तो मैं जब टैब की को हिट करता हूं तो मेरे को दो तरीकों से ये मिलता है, मतलब मैं दो तरीकों से इसका यूज़ कर सकता हूं। एक है वेक्टर लुकअप जो सबसे पहले आ रहा है मेरे पास, और दूसरा है एरे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इन दोनों का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपके पास क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय भी मिले और आपको सैलरी भी मिले, सेल नंबर भी मिले, तो बहुत सारा क्राइटेरिया रख लिया ना आपने। तो जिसमें आपको क्राइटेरिया ज़्यादा होता है तो हम वेक्टर लुकअप का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे क्राइटेरिया कम होता है, जहाँ पे आपको सिंपली एक चीज़ निकालनी होती है, तो हम उसमें लुकअप एरे का यूज़ करते हैं। या सिंपल तरीके में मैं आपसे कहूँ तो जहाँ पे रोज़ ज़्यादा हो और कॉलम कम हो तो वहाँ लुकअप एरे का यूज़ होता है, और जहाँ पे कॉलम ज़्यादा हो, रोज़ कम हो, वहाँ पे वेक्टर का। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कोई टेंशन नहीं, मैं दोनों तरीके आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुकअप वेक्टर की, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है, राइट। तो लुकअप वैल्यू में मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा, क्योंकि मैं एम्प्लॉय आईडी की मदद से पूरे एम्प्लॉय की डिटेल निकालना चाहता हूँ। तो लुकअप वैल्यू मेरी यही रहेगी, यहाँ पे मैं कॉमा का यूज़ करूँगा। उसके बाद ये मुझे पूछता है लुकअप वेक्टर, ओके। जब मुझे लुकअप वेक्टर यूज़ करना होगा तो मैं पूरे के पूरे डेटा की सिलेक्शन करूँगा कुछ इस तरीके से, कॉमा का यूज़ करूँगा। अभी मुझसे रिजल्ट वेक्टर पूछता है, आपको रिजल्ट में क्या चाहिए। रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय ना, तो मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा, और साथ ही साथ में इन दो को फ्रीज करूँगा, पहले दो को। रीज़न क्या है उसका वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं F4 की को प्रेस कर लेता हूँ सो दैट ये फ्रीज हो जाए। देखिए लुकअप वैल्यू जो है, मतलब मेरा एम्प्लॉय आईडी है, ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे मैं डेटा निकालूंगा जितना भी मुझे एम्प्लॉय का चाहिए होगा। और जो मैंने एरे की सिलेक्शन की थी वो भी अनचेंज रहना चाहिए, क्योंकि मेरा जो एरे है, जो मेरा डेटा है, जिसकी मदद से, जिसके बीच से मैं अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, वो भी तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। तो उनको मैं फ्रीज कर दूंगा। B2 को मैंने इसलिए बी कॉलम जो है, जो B2 से लेके B11 तक का है, वो मैंने क्यों नहीं फ्रीज किया, उसको मैंने लॉक क्यों नहीं किया, क्योंकि सैलरी
के लिए तो उसको सी पे जंप करना पड़ेगा और सेल नंबर के लिए डी पे जंप करना पड़ेगा, है ना। तो उसको मैंने इसलिए फ्रीज नहीं किया। सिंपली एंटर की को हिट करता हूँ तो ये देखिए मुझे दिखाता है नॉट अवेलेबल। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी एम्प्लॉय का नंबर अभी चूज़ नहीं किया। जस्ट लाइक 4, ये 4 पे मुझे दिखाता है प्रेम, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको सिंपली यहाँ सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये दिखाता है प्रेम की जो सैलरी है वो है 77,402। इसको मैं करेंसी में चेंज कर लेता हूँ पहले। दैट्स इट। क्या प्रेम की सैलरी इतनी है? बिल्कुल 77,402, जैसा कि आपको शोर, और मोबाइल नंबर भी यही है जो मैंने एक रैंडम नंबर लिया है 464806 फॉर समथिंग एल्स। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे चेंज करता हूँ, जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ 9 पे मुझे विकास दिखाता है, 9 पे तो विकास नहीं है, या तो सुमित है। तो ये गलत क्यों आ रहा है? क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो इसने फेम नहीं अचीव की, सक्सेस नहीं कर पाया, ये इतना फेमस नहीं हो पाया, ये उसका मेन रीज़न ये था कि जिसकी बेस पे आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपका लुकअप वैल्यू को वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तभी आपका लुकअप फंक्शन आपको प्रॉपर वे में रिजल्ट देगा। तो देखिए जैसे आपको 9 पे विकास ही शो कर रहा है, जबकि 9 पे विकास नहीं है, तो इस पर सुमित है। तो कैसे इसको ठीक करेंगे? तो जो इसका ड्रॉबैक है वो यही है जो मैंने आपसे शेयर किया कि आपका लुकअप वैल्यू, यानी कि आपका यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, अपने होम टैब में आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सॉर्ट पे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिएगा तो आपके नंबर सब सेट हो जाएंगे। देखिए 9 पे अब सुमित दिखा रहा है, कि 9 पे सुमित है, एग्जैक्टली सुमित ही है। तो देखिए अभी असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है ना। अगर अब मैं कोई भी नंबर एक चूज़ करूँगा, जस्ट लाइक 8 पे सुनील आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 3 पे देखूँ तो इरशाद आ रहा है, 3 पे इरशाद है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी अगर सैलरी देखें तो 1,33,503, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और मोबाइल नंबर भी 95917 जो भी है ये नंबर शो हो रहा है। तो अगर मैं इसमें 1 चूज़ करता हूँ, राइट, 1 के लिए मैं टॉप पे जाऊंगा, यस एग्जैक्टली। देखिए मैं अब टॉप पे आ गया तो दिखाता है राम, राइट। राम जो है 88,197 जो है इनकी सैलरी है, और इनका सेल नंबर ये है जैसा कि आप शो हो रहा है। अब ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया वेक्टर का तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आप दूसरा तरीका यानी कि एरे का तरीका है वो अगर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू लुकअप, टैब की को हिट करूँगा, लुकअप वैल्यू सेम यही रहेगी मेरी, चेंज नहीं होगी। कॉमा का यूज़ करूँगा लुकअप वेक्टर में, जस्ट लाइक मैंने लुकअप वेक्टर यानी कि मेरा एरे, उसमें मैंने क्या काम किया था, मैंने पूरे के पूरे डेटा की सिलेक्शन कुछ इससे ऐसे की थी, राइट। पर यहाँ पे जब आपको मैं बता चुका हूँ कि एरे का इस्तेमाल तब होता है जब कॉलम कम हो, रोज़ ज़्यादा हो। तो आपने तो यहाँ पे कॉलम आपके 4 है, मतलब कि क्राइटेरिया आपका 1 से ज़्यादा आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप लुकअप वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, एरे का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एरे के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे तो आपका फार्मूला ख़त्म हो जाता है ना लुकअप वैल्यू के बाद एरे का। अगर आप एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा ये वो शो करेगा, यानी कि सेल नंबर। देखिए यहाँ पे ये आपको राम का सेल नंबर शो करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5500326321। देखिए वही सेम कर रहा है ना शो आपको। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पहले रिमूव। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ इतनी सिलेक्शन करनी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एरे वाले तरीके से आपका जो लास्ट सेल होता है ये उसको लाकर आपको शो कर देता है। तो आपका लास्ट सेल जो भी मैंने सेलेक्ट किया वो क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ भी मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, तो इसमें मैं इन दो को, पहली दो को फ्रीज कर दूंगा F4 की मदद से। ये फ्रीज हो गया ना मेरा। क्यों फ्रीज किया मैंने? ये जो F है वो आपका लुकअप वैल्यू हो गया, और 8 जो है ए आपका एम्प्लॉय आईडी है, ये भी तो नहीं चेंज होना चाहिए ना, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये B जो है ये मेरा नेम ऑफ एम्प्लॉय है, मैं चाहता हूँ ये जंप करके C पे जाए, सो दैट कि यहाँ पे मेरी सैलरी निकले, और C से जंप करके D पे जाए, सो दैट कि मेरा ये जो सेल नंबर है वो यहाँ पे आए। तो इसको मैं एंटर की को हिट करता हूँ तो देखिए राम ही आएंगे। राम के बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ तो आंसर आपको सेम मिलेगा, जस्ट लाइक आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आई होप आप सीख गए होंगे लुकअप का ड्रॉबैक क्या है, लुकअप के फ़ायदे क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।